अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ 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 सर, अब सबको शुरू करिए। नमस्कार। सबको नमस्कार। मैं दिग्विजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रोग्राम में। सर्वप्रथम मैं प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद तारिक सर से अनुमति मांगता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। नीचे तो नहीं गिरा, तो एक बार नीचे से झाड़ लो। कृपया सर अनुमति प्रदान करें। अनुमत है, स्टार्ट करें। बहुत खुशी से। थैंक यू सो मच सर। प्लीज स्टार्ट। थैंक यू सर। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग बालिका सुरक्षा अभियान के तहत इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में जो है शक्ति मिशन आरंभ की है और उसी अभियान के अंतर्गत महिलाओं के, प्रत्येक महिला और बालिकाओं के आत्मसम्मान हेतु हम लोग इस अभियान का जो है शुरू कर रहे हैं। देखिए, जब हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति दो प्रकार की होती है। एक है आंतरिक, जो बड़ी होती है वो मन की शक्ति होती है। जब तक प्रत्येक महिला, प्रत्येक बालिका के मन में आंतरिक शक्ति जगेगा नहीं, कहते थे कि आपको अंतरात्मा की शक्ति जगानी है। जब तक हम अंतरात्मा की शक्ति को नहीं जाएंगे तब तक किसी भी अभियान का वांछ। इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक महिला, प्रत्येक नारी, प्रत्येक बालिका अपने आत्मिक शक्ति जो है बढ़ाए, क्योंकि आत्मिक शक्ति को बढ़ाए बाह्य शक्ति भी आपके काम नहीं आती है। जब हम कहते हैं कि इंदिरा गांधी एक बहुत ही एक महान जो है प्रधानमंत्री रही, तो हम उनकी आंतरिक शक्ति की बात करते हैं। जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो उनके आत्मिक बल की बात करते हैं। नो डाउट बाह्य शक्ति महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आंतरिक शक्ति के बारे में बाह्य शक्ति कुछ नहीं कर सकती। तो महिलाओं में, प्रत्येक बालिका में आत्मिक शक्ति का विकास हो, यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत एक ऐसा देश रहा है जिसमें महिलाओं की पूजा अर्चना शुरू से ही होती रही है। यहाँ हमेशा शक्ति के रूप में नारी को स्थापित किया गया है, कभी शक्ति के रूप में पुरुष को स्थापित नहीं किया गया है। यही उद्देश्य है कि इस महान मिशन का अभियान जो है हम लोग शारदीय जो है नवरात्र में शुरू कर रहे हैं और 6 महीने तक ये चलने वाला है, बासंतिक नवरात्रि तक। तो हम इस मिशन में आज जो है स्वागत करेंगे प्रगति यदुवंशी जी का, जो हम लोगों को ऑनलाइन मार्शल आर्ट का जो है प्रशिक्षण देंगे। लेकिन उनको आमंत्रित करने से पहले मैं कुछ लाइनें आपको सुना दूं, उसके बाद मैं उनको आमंत्रित करूंगा। तो चलिए 2-3 लाइनें कुछ है, सुन लीजिए, जो बालिकाओं के लिए, प्रत्येक महिला के लिए निवेदित है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इसको शस्त्र तू, बना ले इसको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों दशा है ये तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों दशा है ये तेरी। इन पापियों में हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, इन पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मसाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, ये गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। इस लाइनों के साथ मैं चाहता हूं कि प्रगति यदुवंशी जी आए और कल जिस तरीके से उन्होंने सिखाया था, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी थी, वो अद्भुत था। उसको आगे बढ़ाएं। और इससे बड़ा फख्र की बात क्या हो सकती है कि जब हम लोगों की शिष्याएं इतनी जो है वीरांगनाएं हो और इस लेवल पे जाके ये लोग काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि मंच संभाल लें अब प्रगति यदुवंशी और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू करें। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपने बहुत अच्छी लाइनें आपने सुनाई हैं आज, काफी इंस्पायरिंग लाइनें थी। तो आज का मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सबको जय हिंद, गुड इवनिंग करती हूँ। अपनी बहनों को जय हिंद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और अब मैं आज हम लोग अपना वीडियो प्रगति जी तो
तुम्हारी आवाज बहुत इको कर रही है। अच्छा, बाकी सबका ऑफ कर दो ना। हेलो हेलो, हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे हेलो, अब हाँ हाँ हाँ, प्रगति अब आ रही है आवाज, बोलो। अब मैम हाँ अब आवाज ठीक है, अब ठीक है। ओके मैम। तो इसका हाँ वीडियो हम लोग स्टार्ट करने से पहले सबको मैं नमस्कार जय हिंद करती हूँ। आज हम लोग ने कल सीखा था सेल्फ डिफेंस में पंचेस करना, किक करना, और हमने हैंड मूवमेंट कुछ सीखे थे। हैंड मूवमेंट की कैसे पंच करते हैं, कैसे हम एल्बो हिट करते हैं, और किस तरह से हैंड को ग्रिप करके छुड़ाते हैं। लेकिन आज के जो ट्रेनिंग सेशन में है उसमें हम लोग पीछे से पकड़ना, आगे से कॉलर पकड़ना, कॉलर पकड़ने के बाद पीछे से चोक लगाना, सामने से चोक लगाना, और चोक लगा के कैसे छुड़ाना है ये सब मैं आपको बताऊंगी। पहली टेक्निक जो आपको मैं बताऊंगी, सामने से जो बाल को पकड़ के होती है हेयर ग्रिप। हेयर ग्रिप के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को कोई अपना हेयर पकड़ लेता है, बाल पकड़ लेता है, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। तो पेन होता है तो अगर हम सिर में अगर पेन होगा तो सबसे ज्यादा ध्यान हमारा सिर की तरफ जाएगा, पेन की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमको कोई हमारा बाल पकड़ रहा है तो हमको सबसे पहले क्या करना है, अपने पेन को कम करना है। कैसे, अगर सामने से यहाँ पे बाल पकड़ा हुआ है नॉर्मली, हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने पेन को कम करना है। हाथ दोनों ऐसे सामने से ऊपर, जो सामने जिसने पकड़ा है ओपोनेंट का हाथ को यहाँ नीचे तेजी से दबाना है ताकि उसकी पकड़ थोड़ी सी ढीली हो। दबाने के बाद आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है, बहुत तेज अपना टाइट पकड़ना है, पैर को पीछे एक को ले आना है, नीचे तेजी से बैठ जाना है, और साथ में कलाई को भी उल्टा कर देना है, वापस कर देना। अभी इसको मैं आपको स्लो बताती हूँ कैसे करेंगे। नॉर्मली हेयर ग्रिप हुआ, हाथ से सबसे पहले हमने अपनी पकड़ को ढीला किया, नीचे की ओर दबाना है, अपने सिर के पास ही नीचे दबाया, पैर को एक पीछे ले आना है, नीचे की ओर उसकी कलाई, ओपोनेंट की क्या करना है, कलाई को उल्टा मोड़ते हुए नीचे ऐसा बिठाना है पूरा। उसके बाद ये कलाई पीछे मुड़ जाती है। अब हमारा आगे पैर खाली है, पैर खाली है तो आराम से आप सामने नी अटैक कर सकते हो। ये है आज की पहली टेक्निक। फिर से आप देख लीजिए, ग्रिप है, हाथ से ग्रिप को ढीला किया, ढीला करने के बाद नीचे आपको बैठना है इस तरह से, जिससे ग्रिप ढीली हो जाए। फिर आपको अपना बाल छुड़ाना है, और जब बाल छूट जाए उसके बाद जो आपका पैर खाली है, आपने दोनों हाथ से अपना सामने ओपोनेंट वाले का तो हैंड पकड़ा हुआ है, पैर तो आपका खाली है, तो आपको क्या करना है, पैर से सीधा फेस पे, टेम्पल पे, स्टमक पे, जहां पे आप अटैक कर सकते हो वहां पे हमें अटैक करना है। अब हमारी आती है सेम दूसरी टेक्निक। अब ये है सेम टेक्निक है, हेयर ग्रिप किया है, ये तो पहली टेक्निक थी नॉर्मली जो आप कर सकते हो। दूसरी टेक्निक क्या है, बाल को सेम ढीला करना है, ढीला करने के बाद अपनी तरफ तेजी से खींचना है, खींचना, और नीचे से आपको सामने वाले का हाथ घूमने नहीं देना है, ना तो उसको ढीला छोड़ना है ताकि वो और कस के पकड़ ले, इसीलिए ढीला नहीं छोड़ना है। उसके बाद दबाया, नीचे से ऐसे थोड़ा सा पुश किया, एंड आपको इस हाथ में ऐसा घूम जाना है, साथ में हाथ को लेके घूमना है। देन नी अटैक, नी अटैक आप करो, एल्बो अटैक कर सकते हो। फिर से यहाँ हमने किया, हैंड को दबाया, नीचे कलाई से पकड़ को ढीली करना है, नीचे हल्का सा पुश करना है, नीचे से पूरा कलाई को मोड़ने नहीं देना है ताकि पकड़ ढीली हो। तो यहाँ से पूरा घूमना है, घूम के हम आ गए। उसके बाद आप यहाँ से एल्बो अटैक कर सकते हो, एल्बो अटैक करने के बाद सही नी अटैक कर सकते हो, नी के बाद हम एल्बो भी अटैक कर सकते हैं। ये है एक ही तरह से पकड़ की छुड़ाने की दो टेक्निक है। अब हम आते हैं अपनी तीसरी टेक्निक पे।
कॉलर ग्रिप। सामने से अगर हमें कोई कॉलर ग्रिप करता है, सबसे इजी टेक्निक होगी, यहाँ से दूसरा हमारा ये जो हाथ है, राइट हैंड है, ये जो भी आपका ऑपोजिट हैंड है, उसको क्या करना है, ऊपर उठाया 1, धीरे से एल्बो जॉइंट के पास से नीचे अपनी तरफ खींचते हुए यहाँ से पूरी तरीके से उल्टा शोल्डर की तरफ घुमाना है और नीचे की ओर इधर आप आराम से पुश कर सकते हो। अभी इसको फिर से आपको स्लो दिखाती हूँ नॉर्मल। यहाँ पे ग्रिप है, हाथ को उठाया, ऊपर से डालना है, हाथ को नीचे से ऊपर से डाला, पूरा घुमाया, एल्बो जॉइंट जो ओपन हैंड का एल्बो जॉइंट है उसको अपने एल्बो जॉइंट से नीचे की ओर पुश करना है। यहाँ से 1, एल्बो जॉइंट से पुश किया, नीचे से हमने हाथ निकाला यहाँ पर और तेजी से आप खींच सकते हो, गिरा सकते हो। ये है हमारा कॉलर ग्रिप का, वन हैंड कॉलर ग्रिप को चढ़ाने की टेक्निक। फास्ट इसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे ठीक है, अभी आती है हमारी, ये तो हमारा था वन हैंड टेक्निक, एक हाथ से सामने से कॉलर ग्रिप की। और जब भी हम कोई टेक्निक करते हैं, जितना फास्ट, जितना स्पीड और जितनी पावर से हम कर सकते हैं उतना बेटर होता है। नेक्स्ट आती है हमारी बोथ हैंड ग्रिप। दोनों हाथ से कॉलर पकड़ना है। अगर दोनों हाथ से कॉलर पकड़ा है, नॉर्मल है, आपका हाथ क्या करना है, ओपोनेंट के दोनों हाथ के बीच से अपने हाथ को निकालना है और जो आपकी फिंगर है, थंब हो, फिंगर हो, इनको यूज में लेके आना है। सबसे पहले तेजी से हम लोग को हाथ को निकालना है, जितना क्लोज जाना है सामने की ओर पुश करके ओपोनेंट को। उसके बाद आपका जो थंब है, आई सेंसिटिव एरिया, नोज जैसे हो गया, नोज पे पंच भी कर सकते हैं। आई हमारी आंखों के से आप थंब से आंखों के ऊपर पुश भी कर सकते हो या आंखों को दबा भी सकते हो। ये हमारा ग्रिप हुआ। हाथ को नीचे अंदर से लेके जाना है। चाहे आप बाहर से अगर ले जा रहे हो तो थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन अंदर से अगर ले आएंगे तो हाथ ये थोड़ा सा छूटते हुए जाएगा। यहाँ ग्रिप हुआ है, यहाँ हाथ है हमारा, सामने से ले गए, हाथ को थोड़ा सा बाहर की ओर पुश करते हुए ये यहाँ आपको आंखों पे अटैक करना है, जितना तेजी से हम आंखों पे अटैक कर सकते हैं। उसके बाद टेक्निक नहीं है, आप जो टेक्निक बना सकते हो उस टाइम आपका दिमाग में जो अटैक आए, चाहे नी अटैक हो, हाथ से जिधर जैसे मार सकते हो आप वैसे मार सकते हो, ये तो केवल टेक्निक है। फिर से कॉलर ग्रिप हुआ, दोनों हाथ को अपने ओपनर के हाथ के बीच से निकालना है। ये निकाला, क्लोज गए और सीधा आंखों पे अटैक, चाहे उंगली से हो चाहे आपके थंब से हो। अटैक करने के बाद आराम से पीछे से पकड़ना है गर्दन, उसके बाद नी अटैक आप कर सकते हो। नी अटैक आप जहां भी करोगे, चाहे फेस पे हो जाएगा, जहां स्टमक पे हो जाएगा, चाहे ड्रॉइंग अटैक। इसके बाद आती है अगली टेक्निक हमारी, पीछे से चोक लगाने वाली टेक्निक। ये यहाँ अगर चोक लगता है तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारी पकड़ को ढीली करनी है। अगर ढीली नहीं करेंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने आप को कंफर्टेबल करना है कोई भी टेक्निक करने या कराने के लिए। यहाँ अगर हमें चोक लगा है तो सबसे पहले हमें अपने चोक को या पकड़ को ढीली करनी है। उसके लिए अपने दोनों हाथ को यूज करेंगे, हैंड को यूज करना है। ग्रिप करने के बाद नीचे की ओर अपने बैक को यूज करना है, बॉडी पार्ट में अपने बैक को यूज करना है और कमर को यूज करके तेजी से नीचे की ओर बैठना है। हाथ को टाइट रख के ताकि हमारे गले की जो पकड़ है वो ढीली हो जाए। ये हो गया पकड़ा, थोड़ा सा यहाँ पे ये बैक को पुश करना है, सामने हाथ को नीचे करके पकड़ को ढीली करनी। उसके बाद हमारा जो एक पैर है उसको ओपोनेंट के पैर के पीछे लेके जाना है। पीछे ले जाने के बाद अगर पकड़ छूट जाती है हमारी तो हम पैर को भी पकड़ के, ओपोनेंट का पैर पकड़ा, पैर को पकड़ के ऊपर की ओर ऐसा उठा के गिरा सकते हैं। लेकिन अगर पकड़ ढीली नहीं होगी, पकड़ ढीली हो गई,
ये हुआ, और यहाँ पे जो हमारा एल्बो है, स्टमक पे हिट करते हुए आराम से आप हिट भी कर सकते हो। और दूसरी चीज, यहाँ से अगर आप उठा सकते हो तो उठा के ये वेरी गुड। फिर से चोक लगाया। सबसे पहले हमें अपनी क्या करनी है, पकड़ को ढीला करना है। सामने से जो हमारे गर्दन पे चोक लगा है, पकड़ को ढीली करनी है। बैक का सपोर्ट लेके ओपोनेंट का हाथ को ढीला करना है जो हमारी गर्दन पे लपेटा हुआ है। बैक को सपोर्ट लिया, दोनों घुटने को नीचे बिठाना है, दूसरा पैर हमने पीछे करा। उसके बाद अगर पकड़ छूटती है तो हम एल्बो अटैक कर सकते हैं, अगर नहीं छूटती है तो आपको हैंड पकड़ के रखना है। ओपोनेंट का हैंड पकड़ के रखा और यहाँ से आपको सीधा होते हुए गिरा देना है। ये है हमारा बैक साइड से जो चोक लगता है। अब ये तो बैक साइड से चोक के लिए था। इसमें सबसे पहली चीज हम जो टेक्निक कर रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज है हमारे हाथ पैर खुद के मजबूत होने चाहिए। अगर हम लोग के हाथ पैर अगर मजबूत नहीं हुए तो टेक्निक हमें आते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगली टेक्निक है सामने से चोक लगाने की। यहाँ है सामने से चोक लगाना। ये अभी इस टेक्निक में हमको क्या करना है, सामने से अगर हम ओपोनेंट चोक लगा रहा है तो हमें क्या करना है, उल्टा अपना हाथ जो हमारा खाली, एक हाथ से तो हम अपने चोक जो लगा हुआ है पकड़ को, गर्दन की ग्रिप को ढीला रखेंगे और दूसरे हाथ से ओपोनेंट को ही उल्टा ग्रिप करेंगे। यहाँ हुआ सामने से अगर हमारा ये ग्रिप है, सबसे पहले तो हम अपने ग्रिप को ढीला करेंगे। यहाँ से हाथ से ग्रिप को ढीला करना है। फिर हमारा जो दूसरा हैंड है, ऑपोजिट हैंड, उसको ये है हमारा जो ऑपोजिट हैंड है, उसको ओपोनेंट के गले में डाल के नीचे की ओर पुश करना है। पुश करके दबा के आपको क्या करना है, यहाँ पे घूम जाना है। फिर से 1 2 ये 3, पूरा नीचे से ऐसा गर्दन को पूरा घुमा देना है। जितना पावर से गर्दन को आप घुमा सको उल्टा गर्दन पे चोक लगा के। लेकिन आपको अपने दूसरे जो हमारा दूसरा हैंड है उससे अपनी पकड़ को ढीली भी रखनी है। केवल ये नहीं कि पकड़ पहले ही हम लोग कर रहे हैं या पहले ही पकड़ ढीली करके अगर हम पहले घूमेंगे तो आपको भी चोट लग सकती है, क्योंकि पकड़ हमारी बहुत टाइट हमारे गर्दन पर रहेगी। अब इसको हम स्लो करते हैं। 1 ग्रिप किया, एक हाथ से पकड़ को ढीली की, दूसरे से ओपोनेंट की गर्दन पे हाथ डाला, नीचे दबाना है। फिर उसके बाद आपको उनका ये घूम जाना है। ये है हमारी चोक, सामने से चोक करके सामने से किस तरह से चोक हम लोग छुड़ाते हैं वो टेक्निक। अब है हमारा सामने से तो हो गई, अब है पीछे से ग्रिप करने वाली टेक्निक। नॉर्मली चोक हो गया गर्दन का, पीछे से अगर ग्रिप कर ले, नॉर्मली अगर ये ग्रिप किया हुआ है, 2-3 तरीके से ग्रिप होता है। हाथ के ऊपर से हो गया, हाथ के नीचे से अगर हमारा ग्रिप हो रहा है तो क्या होता है, हाथ के नीचे से अगर ग्रिप होता है तो हमारे हाथ ऊपर हिट करने के लिए खाली रहते हैं। एल्बो को पीछे सिर का अटैक कर सकते हैं। अगर ओपोनेंट पहुंच में है तो आराम से सिर को अटैक करते हैं। सिर कहाँ अटैक होगा, नोज पे। ग्रिप के लिए पीछे जब हमारे हाथ बंधे हुए हों तो सबसे पहली चीज है कि हम हिल नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करना है, पैर को हल्का सा ओपन करना है और जैसे हम लोग कोई भारी सामान जैसे जिम में जाते हैं डंबल जैसे उठाते हैं, उसी तरह से दोनों अपने हाथ को ऊपर की ओर नीचे बैठते हुए पुश करना है। यहाँ से ये ग्रिप किया हुआ है, हाथ को हमने सबसे पहले टाइट रखना है। पंच बनाया, पैर को खोला और नीचे बैठना है। नीचे तेजी से ये उठाना है हाथ को। जितना तेज आप तेजी से हम नीचे बैठ सकते हैं, हाथ को जितना तेज होल्ड करेंगे इतनी जल्दी पकड़ छूटेगी। फिर से पकड़ा, हाथ को पंच बनाया, पैर को खोला,
ढीली पकड़ करी, उसके बाद निकलने के बाद आप यहाँ से तेजी से पीछे की ओर एल्बो भी हिट कर सकते हैं। साइड एल्बो हो गया, बैक एल्बो हो गया, जो चीज आप जितनी, और पकड़ छूटने के बाद ये तो सारी टेक्निक है कि हाँ पकड़ छूट गई, अब कर रहे हैं तो एक एक चीज हम लोग करके दिखा रहे हैं। अब सामने वाला ओपोनेंट हमारा इतना बेवकूफ भी नहीं कि आप छुड़ा लिए हो तो आगे अटैक ना करे, वो भी हाथ पैर चलाएगा। तो आप, ये तो सारी टेक्निक एक रटी रटाई टेक्निक होती है, लेकिन आपको जब करना है तो आप जो अपने हाथ पैर से जो चीजें यूज कर सकते हो वो चीजें यूज करना है, लेकिन स्पीड से। ऐसा नहीं कि हाँ टेक्निक थी, पकड़ा मालूम है, पैर ऐसे करना था, हाथ ऐसे करना था, तब उतना दिमाग में नहीं आता है। तो जो आपके दिमाग में आता है वो टेक्निक यूज करें, नी का यूज करें, हैंड का यूज करें, नकल का यूज करें, हमारे एल्बो का यूज करें। अब उसके बाद आता है अगली टेक्निक। अगर हाथ के नीचे से ग्रिप है, नॉर्मल ग्रिप है, तो क्या करना है, हमारा हाथ भी फ्री है, ओपोनेंट के हैंड तक हमारा हाथ भी पहुंच रहे, करना कुछ नहीं, जो लास्ट फिंगर है या इंडेक्स फिंगर उसको पकड़ना। अगर पकड़ में आ गए तो केवल एक फिंगर को आपको पकड़ के तेजी से फोल्ड कर देना। जब फिंगर को फोल्ड करेंगे या फिंगर को मोड़ेंगे तो पकड़ हमारी अपने आप छूट जाएगी। यहाँ ग्रिप किया, सामने ग्रिप है, पकड़ है, यहाँ पे हमारे हाथ, चाहे थंब हमारा है, थंब को ही अगर पकड़ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, तेजी से उसको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद आपकी पकड़ ढीली हो गई। पकड़ ढीली होने के बाद आप चाहे पंच मार सकते हो, किक मार सकते हो, यहाँ से ये किक स्लैप किक हो गई, चाहे हमारा एल्बो हिट कर सकते हैं, चाहे हम नी अटैक कर सकते हैं। ये है हमारी नीचे से ग्रिप करने की टेक्निक। अब हमारी दोनों हैंड ग्रिप की टेक्निक है। अगर हमारा दोनों हैंड यहाँ पे ग्रिप है तो ऐसा तो नहीं है कि हाथ हमारा पकड़ा है तो बाकी बॉडी ओपन नहीं है, ये बाकी बॉडी खुली नहीं है, या पैर भी जाम है हमारे। दोनों हाथ अगर ग्रिप है तो आपको कुछ नहीं, हाथ से नॉर्मली ऊपर उठाया, ओपोनेंट का हैंड उल्टा पकड़ना है। जैसे ओपोनेंट ने आपका हाथ पकड़ा है वैसे ही आपको ओपोनेंट पकड़ना है। यहाँ पे ग्रिप है, हाथ को हल्का सा ऊपर उठाया, ओपोनेंट का हैंड पे उल्टा पकड़ना है और सामने की अपने तरफ खींचना है, सामने की ओर ये खींचना है, पीछे नहीं खींच के आपको सामने की ओर खींचना है। नी अटैक हो गया। हाथ यहाँ पे छूटने के बाद आपने ग्रिप किया, यहाँ से फ्रंट किक सीधा, आप सामने की ओर ऐसे किक उठा सकते हो नॉर्मल, चाहे आप एल्बो कर सकते हो, जो आपकी पहुंच में हो, चाहे एल्बो हो, नी अटैक हो, चाहे हमारा किक हो। एक बार फिर से दिखा दो। यहाँ पे हमारा ग्रिप हुआ, हैंड को सामने, सबसे पहली चीज कल जो मैंने आप लोग को टेक्निक बताई थी, ये वन हैंड टेक्निक, यहाँ पे था वन हैंड ग्रिप था, तो आपने देखा है हमारे थंब के पास और फिंगर के पास उतनी टाइट पकड़ नहीं होती, और झटके से अगर हम छुड़ाना चाहे तो यहाँ से नॉर्मली अगर ऐसे छुड़ाएंगे तो ये हाथ जल्दी छूटेगा, झटके से ये अपनी तरफ खींचते हुए, चाहे अपनी तरफ खींचते हुए, चाहे अपना हाथ को यहाँ पकड़ा, उसके बाद बना के सामने ओपोनेंट को हिट करने के लिए। सामने इसमें क्या होगा कि ओपोनेंट का हैंड भी फोल्ड होगा और आपकी ग्रिप भी जल्दी से जल्दी छूटेगी। उसी तरह हमको दोनों हाथ के साथ करना है। ये हैंड है तो जहां से पकड़ा है उसी एरिया से आपको अंदर की ओर अपनी तरफ खींचना है। यहाँ अगर ग्रिप किया है तो यहाँ हमारा हैंड है, इसको क्या करना है, अपनी तरफ इस तरह से खींचा, खींचने के बाद थोड़ा सा पुश करते हुए, जब ओपोनेंट का हैंड पलट जाएगा, पुश करते हुए हाथ को पकड़ना है। पकड़ने के बाद यहाँ पे आप नी अटैक, खींच के नी अटैक, चाहे यहाँ पे सीधा ये किक अटैक, सामने ये होती है फ्रंट की, तो हम किक अटैक भी कर सकते हैं। अब है कल हैंड टेक्निक में दोनों हाथ से ग्रिप हो जाए तो, यहाँ से अगर ग्रिप है, दोनों हाथ से अगर ग्रिप है तो आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना, हाथ से पंच बनाना, दूसरा हाथ को ओपोनेंट के हाथ के अंदर लेके जाना है, एक पैर को आगे निकलना है और अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे पुश करके ऊपर की ओर सीधा सामने
फेस पे अटैक करना है एल्बो। फिर से यहाँ से पहले हमने अपना हाथ को टाइट किया, पंच बनाया, दूसरे हाथ को सपोर्ट के लिए ले गए, पैर को आगे करके नीचे हाथ को थोड़ा सा झुक के और तेजी से हाथ को ऊपर यहाँ पे तेजी से उठाना है। ये हमारा होता है फ्रंट एल्बो अटैक। अब आता है कॉलर पकड़ने में हमारी नेक्स्ट टेक्निक। कॉलर ग्रिप हुई नॉर्मली दोनों हाथ से हो गई। अब यहाँ पे हमने एक टेक्निक क्या की, सामने से हाथ डाल के आंखों पे अटैक, किससे, थंब से, फिंगर से। अब है अगली टेक्निक, दोनों हाथ से अगर कॉलर ग्रिप है तो हमें क्या करना है, ओपोनेंट का एक हाथ है एल्बो जॉइंट के पास से हमको अपना हाथ लेके जाना है। एल्बो जॉइंट है ऊपर से, दूसरे हाथ के एल्बो जॉइंट के नीचे से आपको हाथ को निकलना है। यहाँ पे है, आपको दिखा दें, ये एल्बो जॉइंट है, यहाँ से हाथ डाला, दूसरे एल्बो जॉइंट से निकलना है और हाथ, दूसरा हाथ का सपोर्ट लेके आपको क्या करना है, नीचे की तरफ से उल्टा घुमा देना, जितना तेज आप घुमा सकते हैं। फिर से ये हाथ उठाया, एक एल्बो जॉइंट पे रखा, दूसरे एल्बो जॉइंट से नीचे से हाथ को निकलना है, दूसरे हाथ का सपोर्ट देना है और हमारा जो एल्बो है एक एल्बो से नीचे की ओर, अगर हमने इस वाले हाथ पे अगर एल्बो रखा है और दूसरे हाथ पे रिस्ट रखी है तो रिस्ट वाले हाथ से क्या करना है, हमें एल्बो को ऊपर की ओर उठाना है, जहां पे हाथ को ये उल्टा करना है। यहाँ से नीचे से पुश करेंगे तो एल्बो हमारा उल्टा होगा। यस, 1 2 उल्टा, और फिर यहाँ से ओपोनेंट के हाथ को उल्टा ऐसे घुमा देना है। ये हमारी सामने कॉलर ग्रिप में दूसरी टेक्निक। उसके बाद वन हैंड कॉलर ग्रिप में टेक्निक कैसे होगी, वन हैंड से ग्रिप किया है, सामने केवल हमें अपनी ग्रिप छुड़ानी होती है। ग्रिप छुड़ानी होती है, केवल इतना ही नहीं है कि ओपोनेंट हमारा कॉलर पकड़ लिया हो गया, हमें ग्रिप ही छुड़ाना, इतना ही चीजें नहीं, इसका और भी तरीका है। अगर हम किक मारते हैं, पंच मारते हैं या एल्बो मारते हैं, बॉडी का कोई भी पार्ट कहीं अगर हम सामने वाले के हिट करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर सामने ओपोनेंट को पेन होगा या लगेगी तो अपने आप आपकी ग्रिप छूट जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि सामने वाला इतना टफ है, रफ एंड टफ है कि उसको लगे तो वो सहन कर जाए। अगर एक बार में सहन कर लिया ठीक है, 2 बार 3 बार, लेकिन बार बार हमें ट्राई करते रहना पड़ेगा। ये ग्रिप है। इस ग्रिप के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हाथ उल्टे तरीके से ऊपर से डालना है और कलाई को पकड़ना है। यहाँ जो कलाई हमारी है, ये कलाई है, इसको यहाँ से उल्टा पकड़ना है। फिर पकड़ने के बाद दोनों हाथ का यूज कर रहे हैं, नीचे से दूसरे हाथ को नीचे सपोर्ट देना है, एक हाथ को कलाई पे पकड़ना है और कलाई को ट्विस्ट करना है इस तरह से। ये जितना ट्विस्ट आप कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से ट्विस्ट करने के बाद आप अटैक कर सकते हो। कॉलर ग्रिप हुई, हाथ उठाया, कलाई के साथ हमने हैंड को रिस्ट के पास पकड़ा, रिस्ट के पास ऊपर की ओर, फिर दूसरा हाथ को नीचे सपोर्ट में लिया और नीचे पूरा तरीके से इस तरह से घुमा देना। ये हमारी सिंगल हैंड टेक्निक। अब आती है नेक्स्ट, बोथ हैंड ग्रिप में जो दोनों हाथ ग्रिप के साथ। अभी हम लोग ने इसमें टेक्निक में क्या सीखा, ऊपर की ओर एल्बो मारना। अगर पकड़ ज्यादा तेज हो, हम ऊपर नहीं कर रहे हो, नीचे अगर पुश करते हुए हो, तो जैसे कि अगर यहाँ पे ग्रिप हुआ है, ये नीचे की ओर दब रही है, अब ऊपर उठाने में थोड़ा ताकत लग रही है, अभी इसको क्या करना है, नीचे के नीचे ही हमको हैंड को छुड़ा लेना है। यहाँ पकड़ा है हैंड को, हमें क्या करना है, सेम आपको करना है, हाथ को नीचे सपोर्ट देना है और ऊपर से ये जो एल्बो है सामने घुमाते हुए, एल्बो को सामने ओपोनेंट को हिट करते हुए नीचे से अपने हैंड को निकालना है। यहाँ से हाथ दूसरा हमारा ओपन है, उससे दूसरे हाथ को सपोर्ट देना है, पैर को आगे किया, ऊपर उठाना है। अगर ऊपर नहीं उठाया तो नॉर्मली यहाँ पर नीचे है, तो यहाँ से केवल नीचे की ओर, नीचे को ऊपर से एल्बो के साथ बैठ जाना है। फिर से 1, ये पकड़ा हुआ है, 2, हमने अपनी कलाई को पकड़ा, उसके बाद पैर को आगे लेके आया,
नीचे की ओर पुश है तो हमें क्या करना है, अपने आप को नीचे की ओर पुश करके अपने हैंड को छुड़ाना है, पकड़ना है। उसके बाद यहाँ से नीचे की ओर जितना तेजी से आप बैठ सको, यहाँ पे तेजी से नीचे की ओर। उसके बाद आप फ्री हो अटैक करने के लिए। केवल पाबंदी नहीं है कि आपको एक ही चीज करनी है, करना है तो पंची करना है, एल्बो करना है तो एल्बो करना है, नी करना है तो नी करना है, ये चीजें नहीं। जो हम कर सकते हैं, हैंड ग्रिप हुआ, हाथ को पकड़ा, पैर को आपने नीचे उठाया तेजी से और यहाँ पे हिट करते हुए अपने आप को छुड़ाना है। ये हमारी अगली टेक्निक, दोनों हाथ से छुड़ाने वाली। अब इसके बाद है, मैंने आप लोगों को कल किक और पंचेस बताया था जो कैसे करना है, तो लास्ट इतनी टेक्निक तो हो गई है। और लास्ट में आपको किक और एल्बो बताऊंगी जो मैंने कल किया था, थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक के कारण आप प्रॉपर देख नहीं पाए थे। तो पंच हम लोग कैसे बनाते हैं वो मैं आपको फिर से बताती हूँ। हाथ हमारा ये है पाम, फिंगर को फोल्ड करना है, पूरी फिंगर फोल्ड की। उसके बाद हमारा जो थंब है यहाँ पे, दो फिंगर हमारी है, दोनों फिंगर के ऊपर इस तरह से लॉक हो जाएगा। इसका सही तरीका है चेक करने का आपको, आप कभी खुद से करके देखिए या अभी आप बैठे हो तो आप खुद से करके देखते हैं। अगर हमारा ये थंब यहाँ पे लॉक नहीं रहता तो आप खुद महसूस करिए, आपका पंच ढीला लगेगा। चाहे तो हम करने का एक और तरीका है, एक हाथ से बनाया, दूसरे हाथ से आप खोलने की कोशिश करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना टाइट है। प्रगति एक मिनट रुको, सारी लड़कियां वीडियो ऑन करें। और जो जैसा मैडम बता रही हैं ये सिर्फ मुट्ठी के लिए, आपके हाथ के लिए आप कर सकते हो, साथ में करने की कोशिश करो बच्चों। पार्टिसिपेंट्स वीडियो ऑन करें और जैसा मैम बता रही हैं हाथ की फिंगर्स के साथ मुट्ठी बांधने की कोशिश करिए। चलिए एक बार करके देखिए क्या ये हो पा रहा है। सामने की तरफ हाथ करो, कैमरे की तरफ हाथ करो, कैमरे की तरफ। हाँ, अब देखो मैम जैसे बता रही हैं वैसे उसको फॉलो करो, फॉलो करिए। ठीक है, अपनी फिंगर को जहाँ ज्वाइंट सारी फिंगर है ना, ये ज्वाइंट है, उसके क्लोज हमें रखना है। इस तरह से क्लोज रखा और उसके बाद पूरा इस तरह से हैंड को फोल्ड करना है। वीडियो ऑन करो सब, गर्ल्स सब वीडियो ऑन करिए पहले। हाँ कंटिन्यू, प्रगति कंटिन्यू। के लिए हमने फिंगर को अपना पूरा पीछे तक, ज्वाइंट है हमारा फिंगर का, वहां तक खींचा। उसके बाद पूरा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमारी जो टू फिंगर दिख रही, इस पे हमको अपने थंब से लॉक लगाना है। अभी आप देखो खुद अगर कर रहे हो तो अगर हमारा थंब आउट है, ठीक है, ये यहाँ इस तरह से भी कुछ लोग इस तरह से पंच बनाते हैं, ठीक, तो इस तरह से पंच बना के भी देखिए, आपका पंच आपको खुद महसूस होगा बहुत ढीला है। अगर थंब आपका बाहर है तो भी आप ट्राई करके देखिए, आपका ये हैंड ढीला पड़ेगा, पंच एकदम ढीला लगेगा। लेकिन जैसे ही हम अपने थंब को टाइटली, दोनों फिंगर है, दोनों फिंगर पे यहाँ पे इस तरह से टाइटली, सामने की इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इन दोनों पे अगर टाइटली रखते हो तो आप खुद महसूस करो कि आपका पंच टाइट बन रहा है। आप खुद से करके इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। आप अगर करना चाहो तो मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, मेरे साथ आप लोग करिएगा। पहले पाम को इस तरह से रखिए, फिर फिंगर को फोल्ड करिए अपने फिंगर्स के नीचे जो ज्वाइंट है हथेली के पास, उसके बाद पूरे तरीके से फिंगर को फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे आप महसूस करो कि आपका हैंड जो है यहाँ पे ढीला पड़ रहा है, पंच आपका ढीला पड़ रहा है। उसके बाद जैसे ही आप अपने थंब को दोनों फिंगर पे लॉक लगा देते हो या टाइटली अपने थंब को यहाँ पे रखते हो, तो आप खुद महसूस करो आपका पंच कितना टाइट है। उसके बाद आप अपने दोनों हैंड से भी करके ये देख सकते हो। अब पंच करने का जो मैंने आपको कल बताया था कि पंच हम लोग कैसे मारते हैं, तो जब भी हम कोई चीज करते हैं, अभी ये आपके नॉर्मल प्रैक्टिकल के लिए आप अभी भी करके देख सकते हो, तुरंत के तुरंत भी। अगर हमारा पंच यहाँ बनाया हमने टाइट, उसके बाद क्या होता है कि हम इससे मारने की कोशिश करते हैं। हमारी जो फिंगर्स है ना, उससे पहले मैं आपको
अंदर करके बता देती हूँ थम अंदर करने से क्या होता है। अगर हमारा ये थम हम पहले अंदर करते हैं, उसके बाद अगर फिंगर को हम पंच को हम इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद देखो कि आपकी फिंगर बाहर है, फिंगर बाहर होने अपने बना के थम अंदर करिए, पंच बनाइए, उसके बाद यहाँ पे अपने दूसरे हाथ से ऐसा पाम ऐसा रखिए, उसके बाद अपने हैंड को ऐसा पुश करके देखिए, आपका थम अंदर ही अंदर पुश हो रहा अब हमने ये पंच बना, पंच हम लोग पंच कभी अटैक नहीं करते। इससे अटैक करने से क्या होता है कि आपकी फिंगर नीचे की ओर दबती है और आपको चोट भी लगेगी। तो कभी अटैक नहीं करते इस जगह से, अटैक सामने। मार्शल आर्ट में, कराटे में हम लोग जब भी अटैक करते हैं तो हम नकल अटैक करते हैं। नकल हमारी हड्डियां लगती बहुत तेज ऐसा होता है कि अगर यहाँ ऐसे अगर हम लोग अटैक करेंगे, ये एरिया नहीं लगेगा, तो आपको जाहिर सी बात है खुद उल्टा चोट लगेगी। यहाँ से अगर आप करके देखो, किसी आप कहीं बैठे हो नॉर्मली दीवार पे या साइड में कुछ भी हो, जमीन हो, तो आप खुद या अपने हैंड पे आप ट्राई करके देख सकते हो। अगर फिंगर पे आप पुश करके देखिए, पुश करोगे तो ये या आप पेड़ पे हिट करके देख सकते हो दीवार पे, फिंगर पे आपको खुद को लगे। ये दो नकल होती है जो बाहर की ओर होती है। अगर हम इससे अटैक करेंगे तो हमको उतनी तेज चोट नहीं लगती है। तो क्या है पंच करने का तरीका, पंच करते हैं तो सामने से सीधा पुश करके करते हैं, नॉर्मली नहीं। जैसे कि आपने बताया था कल कि नॉर्मल जनरली सीखते तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पंच जा रहा होता है, आप जा रहा है, धीरे हम लोग सामने सीधा निकालते हैं, जिससे हम लोग हाथ सीधा करते हैं। फिर 2 पे हाथ को टर्न करते हैं, फिर 3 पे फिर हैंड को वापस टर्न करेंगे, 4 पे वापस अंदर हैंड को साइड में लेके आते हैं। ये है पंच करने का और पंच करने का तरीका। अगर एक हाथ से हम दोनों हाथ से स्टार्ट होता है, दोनों धीरे धीरे बॉडी में चलाते हुए हाथ को फिर वापस अपने हैंड को टर्न करना है और फिर स्लोली हम हाथ को अपना की ओर खींच लेते हैं। ये है हमारा पंच कैसे करते हैं, पंच सीखने का तरीका। ये तो स्लो हो गया। अब फास्ट जब हम करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने कब अपना हैंड को सीधा निकाला है। 1 पे सीधा किया है, 2 पे ये किया है, 3 पे टर्न करके हाथ को अंदर लिया। अगर एक बार में करते हैं तो आप लोग देखिए कैसे होगा। 1 2 3 4 5 ये होता है 1 काउंट पे पंच। एल्बो मैंने आपको कल बताया था, एल्बो आपका कैसे होगा, सामने से उठा के, यहाँ है सीधा सा बॉडी उठा के सामने से सीधा सामने की ओर ऊपर के इस एल्बो को उठा देना है और स्लोली लेके जाना है। करने का तरीका, सीखने का तरीका यही है। पहले सटाते हुए धीरे धीरे ले गए हाथ को कंफर्टेबली, उसके बाद हाथ को यहाँ पे सीधा उठा दिया सामने की ओर। ये होता है फ्रंट एल्बो, जो सामने हम लोग अटैक करते हैं चिन पे। अब हमारा हमने सीखा था राउंड एल्बो, जो घुमा के मारता है। मैंने आप लोगों को बताया था जैसे हम लोग मारते, घुमा के मारते, कितना खींच के मारते। नॉर्मली मारा तो बस हल्का सा मारा, लेकिन तेज मारा तो बहुत तेज खींच के मारते। उसी तरह एल्बो भी जो हम करते हैं तो एल्बो को भी हमको खींच के करेंगे, बॉडी को हल्का सा मूव करेंगे। जब बॉडी का मूवमेंट होगा तो हमारा एल्बो बहुत पावरफुल बन जाता है। हाथ हम यहाँ रखेंगे, हल्का सा बॉडी को इधर खींचना है और फिर हाथ को ये साइड से खोलते हुए पूरी बॉडी के साथ आपको सामने की ओर बॉडी घुमानी है और एल्बो करना है। हमारा एल्बो यहाँ से ये चीज हमारी अटैक होगी। फिर से देखिए, यहाँ से 1 घुमाया, हाथ यहाँ ऊपर लाया, इस तरह से साइड में रखा है, ऊपर लाया इस तरह से, पूरी बॉडी के साथ घुमाते हुए इधर सामने ये एल्बो। फिर पीछे से अगर करना है तो फिर पीछे से खींचते हुए ये सामने एल्बो। ये होता है राउंड एल्बो।
इसको हम लोग फास्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ। हैंड साइड यहाँ पे 1 खींचा, 2 3, ये है हमारा साइड एल्बो, सॉरी स्लैप एल्बो या राउंड एल्बो भी इसको कहते हैं। अब हमारा आता है साइड एल्बो या बैक एल्बो, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल कभी हमको हमारे फ्रेंड्स हो, भाई बहन हो, कोई अगर अचानक से डरा दे तो हमको दिमाग लगा नॉर्मल अगर पकड़ा तो कभी कभी हाथ ऐसे उठ जाता है या सीधा उल्टा इस तरह से उठ जाता है। तो सेम वे में हमें पीछे अपना एल्बो भी उठाना है। अगर यहाँ पे हो हल्का सा सामने खींचिए और घुमा के यहाँ से बैक एल्बो कर देना है, पीछे की ओर पूरा हमारा एल्बो हिट होगा। यहाँ पे है तो ये घुमाया और पीछे सीधा हिट होना है। नोज पे हो जाएगा, ये एल्बो नोज पे भी कर सकते हैं, बॉडी पे कहीं पे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक एरिया है करने के लिए। आपने नोज पे किया, थ्रोट पे किया, स्टमक पे कर सकते हो, लेग पे कर सकते हो, बॉडी के जहां जिस पार्ट पे आप करना चाहो वहां पे ये एल्बो हिट होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पे है या कहाँ पे आपको हिट करना है, उसके लिए अलग अलग पोजीशन होती है। नॉर्मल यहाँ से ये तो बैक एल्बो एक ऊपर से ऊपर के लिए हो गया। दूसरा हमारा एल्बो होता है नीचे से, जो हम करते हैं हाथ सामने लाके पकड़ के सीधा पीछे की ओर ये हिट। इससे क्या होता है, सामने अगर हम हाथ इस तरह से लाके पीछे की ओर ये हिट करेंगे, इससे क्या होता है पावर हमारे हाथ की बढ़ जाती है, दूसरा हाथ भी सपोर्ट में हमारा आ जाता है तेजी से, तो ये एल्बो और पावरफुल बन जाता है। ये तो हमारा हो गया बैक एल्बो। उसके बाद होता है साइड एल्बो, जिसमें साइड एल्बो में हम क्या करते हैं, हाथ यहाँ रखा, यहाँ हाथ लाया, खींचना है, उसके बाद जहां आप कर रहे हो वहां पे देखना है और देखिए खींच के इधर क्यों अटैक करते हैं। इसमें एल्बो में जितने करते हो आपके ये चीज लगती है, और राउंड एल्बो में हमारा ये चीज लगती है। तेजी से टेम्पल पे अटैक कर सकते हो, बॉडी पे अटैक कर सकते हो, सामने नोज पे अटैक कर सकते हो, जिस एरिया पे हम अटैक करना चाहे। ये तो कराटे में होता है। लेकिन एक चीज और आपको मैं कहना चाहूंगी, केवल ये चीजें 6-7 दिन में नहीं सीखी जाती है, 2 दिन में नहीं सीखी जाती है। नॉर्मली हम लोग जब करते हैं तो केवल देखना एक अलग चीज है, करना प्रॉपरली करना एक अलग चीज। अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप चाहोगे कि 4 दिन में हम सेल्फ डिफेंस सीख ले, कराटे सीख ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 3 से 4 महीना लगातार, या कम से कम सालों लग जाते हैं अच्छा एक कराटे या मार्शल आर्ट प्लेयर बनने के लिए। किक आपको इसमें बहुत सारी चीजें चलानी आती है। कराटे या मार्शल आर्ट जब हम करते हैं, कोई भी मार्शल आर्ट करते हैं, तो हमको क्या सीखने को पता है, हम लोग सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज जल्दी जाते हैं। फाइट हम लोग आगे करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का मतलब है सामने कोई इंसान अगर खड़ा है, जो साइकोलॉजी आप लोग समझते होंगे, साइकोलॉजी क्या करता है, सामने वाले के जो हाव भाव होता है, व्यक्ति होता है, चाहे जानवर हो, किसी के भी हाव भाव से ही तो हम पता करते हैं कि वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है। उसी तरह हम लोग मार्शल आर्ट में भी क्या करते हैं, सामने ओपोनेंट को देखते हैं, आई कांटेक्ट रखते हैं, आई कांटेक्ट के साथ उसके बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करते हैं। बॉडी लैंग्वेज की सामने वाले, जब हम लोग फाइट करते हैं कराटे में, तो सोचते हैं कि पता नहीं चलता कि सामने वाला कब क्या चीज उठा दे, क्योंकि आपको बता के तो कोई चीज मारेगा नहीं कि किधर से मारना है किधर। तो उसके लिए क्या होता है, हम आई कांटेक्ट रखते हैं, और साथ में जैसे ही आई कांटेक्ट रखते हैं, जैसे ही जरा सा भी बॉडी मूवमेंट हुआ, जैसे कि हम लोग पोजिशन पे अगर होते, हल्का सा अगर हैंड उसने हिलाया, तो हमें पता चल जाता है कि ओपोनेंट कौन सी चीज करने वाला है। और लगातार अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो हम इतने जानकार हो जाते हैं कि ओपोनेंट कब कौन सी चीज उठा रहा है, हम तुरंत कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ब्लॉक अटैक सीखते हैं। उसके बाद आपको मैंने किक बताई थी, जो मैं आप केवल करके आपको किक दिखाऊंगी। पहले स्लो दिखाऊंगी 4 काउंट में, उसके बाद आपको 1 काउंट में दिखाऊंगी। से नॉर्मल स्टांस बनेगा, पीछे फिर 1, पैर इस तरह से उठाना है। यहाँ हम कर रहे हैं, हाथ को ऐसा रखना है, पैर को सामने ऐसा उठाना है, फिर स्लोली स्लोली पैर को सीधा करना है, वापस पीछे, फिर वापस नीचे डाउन हो जाना है। ये होता है 4 काउंट सिखाने का तरीका मार्शल आर्ट में या कराटे में। उसके बाद एक बार में होता है उठा के
पुश करना है, ये तो सीख रहे हैं। पुश कैसे करेंगे? मार के वापस एक बार में जितनी देर, 1 ये 2 ये होती है कराटे में, इसको कहते हैं फ्रंट किक। उसके बाद होती है स्लैप किक जो घुमा के मारते राउंड की। उसके लिए 1 साइड से पैर उठाया, 2 स्लोली कंट्रोल, 3 वापस, 4 डाउन। ये होती है हमारी साइड की। इधर से 1 उठाना है, 2 स्लोली कंट्रोल, 3 वापस एंड डाउन। ये हो गई 4 काउंट पे। एक बार ये मार के वापस, 2 मार के वापस। ये होती है स्लैप किक। उसके बाद आती है तीसरी किक। किक बहुत प्रकार की होती है, लेकिन मैं आप लोग को बेसिक किक बता रही हूँ, केवल 3। 1 साइड किक होती है, उठाना, 2 स्लोली साइड में लेके जाना, कंट्रोल, 3 फिर वापस, 4 फिर अपनी पोजीशन पे आ जाना। ये होती है साइड। एक बार में होगी 1 ये, 2 ये होती है 3 किक। मैम आई हैव डन एंड थैंक यू सो मच। आज बहुत बढ़िया प्रगति, बहुत ही तुमने मेहनत कर ली है और मेहनत के साथ तुमने बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। और मुझे लगता है कि जो लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई, जो छात्राएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको बहुत कम समय में ही सही, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा जो तुमने उनको समझाना चाहा है या बताना चाहा है। गर्ल्स, आप लोग कुछ अगर पूछना चाहती हैं मैम से तो पूछ सकती हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम सत्र को खत्म करें। अनम्यूट करके अपने को आप पूछ सकते हो। हमारे स्टाफ में से भी अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा हो, कोई किसी तरीके की प्रगति से कोई बात करना चाह रहा हो, तो वो स्वागत है उनका। प्रगति ने बताया है प्रशिक्षण के दौरान कि इन्होंने जो 2 दिन में आपको चीजें दिखाई हैं, वो सिर्फ देखने से आप नहीं समझ पाएंगे। ये 6 महीने का जो मिशन शक्ति का अभियान का रखा गया, 6 महीने, इस नवरात्रि से लेके अगले नवरात्रि तक, उसमें आप लोग सीखिए प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ, तो आपको काफी जो है इससे बेनिफिट होगा। देखिए, अगर ये कर सकती हैं हमारे और आपके बीच से, तो आप लोग भी इनके जैसा जरूर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले तैयार होना, मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि हमको ये करना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद प्रगति जी, आपने बहुत ही अच्छा अद्भुत ट्रेनिंग दिया है और आपने बांध के रखा है। ऐसा नहीं होता है कि बांध के रखना, मतलब हम लोग भी पहले बार मीटिंग को इतने अच्छे से एंजॉय किए हैं, अच्छे से देखे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तारिक सर, क्या अनुमति है? इसको हम लोग क्या किया, बंद किया जाए, प्रोग्राम को क्लोज किया जाए? हाँ भाई, बहुत अरे दिग्विजय सर जी मैम। एक धन्यवाद ज्ञापन कर दीजिए 2 लाइन में। धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम अजीत सर को हम बुला रहे हैं कि अजीत सर आए और जो है अपने प्रखर ध्वनि से और सबको जो है शुक्रिया करें और जो है धन्यवाद ज्ञापन करें। अजीत सर, अजीत सर हैं? अजीत सर, लग रहा है अजीत सर किसी कारणवश नहीं है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तारिक सर ने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो है समय निकाला। सही सर को बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम लोग सभी लोग हैं, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इनको सुना और देखा, और अपने घर में भी अपने बच्चों को हम लोग जरूर इसमें थोड़ी सी शिक्षा देंगे कि वो लोग भी सीखें, और वो जो है महान जो शक्ति है जो औरतों के अंतर्गत, नारियों के अंतर्गत, उसको वो सीखें और जो है अपने अंदर आत्मसात करें। तारिक सर अंत में 2 शब्द बोल दीजिए सर प्लीज। अरे भाई, बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के बगैर कैसे, ये तो उन्हीं के लिए प्रोग्राम है ना। हाँ, तो बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 शब्द सर आप बोल दीजिए, फिर बंद कर दिया जाए इस प्रोग्राम को। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा,
कल से भी अच्छा लगा। आज जो है ये प्रोग्राम जो है मुझे लगता है हर दिन नया जो है कुछ जोश और जज्बे के साथ सामने आ रहा है। कल तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज उसे भी अच्छा लगा। और यदुवंशी मैडम को जो है धन्यवाद, और आप सभी लोगों को और जो है धन्यवाद जो उन लोगों ने, बच्चियों ने ज्वाइन किया, अपना टाइम निकाला। और मैं बच्चों को एक बात और कहूंगा कि आगे भी जो है इसमें ज्वाइन के रहें, और इसका कुछ अच्छा आउटकम मिलेगा, कुछ आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी दी जाएगी अंत में। ठीक है, तो अब जो है विजय जी इसको समाप्त करिए, कल फिर जुड़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हाँ, सर, थैंक यू। छात्राओं के लिए 5 से 6 के टाइमिंग कल फिर यही रहेगी। लिंक अगर नया बनेगा तो आपको सर्कुलेट कर दिया जाएगा। और कुछ अगर आपको जानना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रगति, वंस अगेन थैंक्स। थैंक यू सो मच।